पूरे विश्व को एक संदेश है कि जो भारत की धरती पे भारत के नागरिकों को भारत माता के आन बान शान पे प्रहार करेगा वो दुनिया के किसी कोने में छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा देश एकजुट है, एक साथ है। सेना ने जो कार्रवाई की इससे पूरे देश में हर्ष है। पाकिस्तान की जो नफरत की नीति है, जो घृणा की नीति है, जो उसको अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जो नफरत उसने फैलाई, न उसके देश का भला हुआ, न उसके नागरिकों का भला हुआ, न उसकी अर्थव्यवस्था का भला हुआ। एक तरह से उस नफरत की नीति से पाकिस्तान को बचना चाहिए, दुनिया से माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना, हमारे भारतवर्ष से माफ़ी मांगना चाहिए। और मोदी जी से, सेना से आग्रह, कई आतंकवादी छुपे हो जो भारत की धरती को नुकसान करते हो, निस्तामुत कर दो, पूरा देश एक साथ। आगे सालों तक, सैकड़ों सालों तक भारत की धरती माँ पर, भारत माता पर कोई प्रहार करने की हिम्मत न कर सके। ऐसे उदाहरण पेश करूँ। मैं मानता हूँ कि जो दुर्दांत घटना हुई थी, सिर्फ वो हत्या नहीं थी हमारे नागरिकों की, वो भारत की जो मूल मर्म है, भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, इसकी अस्मिता का, उस पर प्रहार था। और जब भारत माता के मर्म पर प्रहार होगा तो मैं समझता हूँ भारत का एक एक नागरिक एकजुटता से ऐसे घटनाक्रम का, ऐसे सोच का, ऐसे विकृत विचार का मुकाबला भी करेगा और उसको निस्तार। जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ था, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानियों को, जो आतंकी है, उनको उजाड़ा सरकार ने, क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, बात यह है कि सेना ने जो कार्रवाई की बहुत सोच समझ के, पूरी प्रिपरेशन के साथ की होगी। और मैं मानता हूँ कि नागरिकों की जो हत्या हुई, हमारे परिवार के शहीदों को शहादत हुई, वो शहादत व्यक्तियों की नहीं थी, वो भारत माता के मर्म की थी। मैंने कहा जैसा कि ये धर्म पूछ कर हत्या करना, ये भारत की अस्मिता पे प्रहार था, यहाँ के भाईचारे पे प्रहार था, यहाँ के जो मूल भावना है इस देश की, जो दुनिया में उसको सबसे अलग करती है, उस पर प्रहार था। और मैं मानता हूँ कि जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि उस आतंक का अंत हमारी सेना करेगी।